कल सुबह ही आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, यहीं पर आ जाओ, इसी जगह पे। आप देखो है रामायण की चीज के लिए, आप देखो ये है कृष्ण भगवान के भागवत पुराण की चीज के लिए, आप देखो ये विष्णु पुराण की चीज है के लिए। अगर है तो आप भजन करो, साधना करो, मन लगा के उसका आनंद लो। और अगर नहीं है तो जैसे हनुमान जी ने मुक्का मार के प्राण लिया, किसका लिया? कालनेमी का। किसका लिया? कालनेमी का। अगर गीता वाला ज्ञान नहीं हो, रामायण वाला ज्ञान नहीं हो, भागवत पुराण वाला ज्ञान नहीं हो, तो इस भिंड के इस ग्राउंड से बाहर निकलने मत देना। हनुमान की तरह मुक्का मार के प्राण ले लेना, तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। बहनों भाइयों, वो साधना तुम्हारे पास है, लेकिन ये समझ किसके आएगा? तो कृष्ण भगवान ने कह दिया, किसके समझ आएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का लाभ कौन लेगा? कौन? श्रद्धावान। ऐसा नहीं कहा अहंकारी फायदा ले लेगा, अहंकारी फायदा नहीं लेगा। अहंकारी ने तो कभी नहीं लिया। भगवान राम सामने खड़े थे, रावण फायदा नहीं ले पाया। अहंकार का भूत जब सवार हो जाता है तो वो अंतरात्मा की साधना पसंद नहीं आती। बहनों भाइयों, जब भगवान विष्णु आए तो कितने दैत्य थे, नहीं फायदा ले पाए। भगवान श्री कृष्ण आए, कंस सामने था, दुर्योधन सामने था, लेकिन फायदा नहीं ले पाए। पांडवों ने फायदा लिया। श्रद्धावान के लिए फायदा मिलता है। श्रद्धावान बन जाओगे तो फायदा ले लोगे, और अहंकारी बन जाओगे तो अहंकारी बन के कभी भी अपनी सदगति नहीं कर पाओगे। श्रद्धावान कृष्ण भगवान ने कहा, तो बोलो जो भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान बन जाइए। तो बोलो भगवान के अनुसार श्रद्धावान बनना चाहिए कि अहंकारी? श्रद्धावान। क्या बनना चाहिए? श्रद्धावान बन जाइए। श्रद्धावान जिस दिन बन जाओगे तो भगवान कृष्ण कह रहा है लभते ज्ञानम, ज्ञान का तुम्हें लाभ मिल जाएगा, ज्ञान का तुम्हें प्रॉफिट मिल जाएगा, ज्ञान का तुम्हें फायदा मिल जाएगा। और श्रद्धावान भी में बनोगे तो भगवान सामने होगा, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। आप लोग कई बार सुनते हो कथा कि एक भाई बहुत खाता था, तो बहुत खाता था, जितना बने सभी चाट जाए, पड़ोसी परिवार के लोग भूखे रह जाए। अपने धक्का दे के भगा दिया, भाग गया से, ना खाता करता ना धरता, और खाता इतना है तो भगा दिया। अब भगा दिया तो बेचारा कहाँ जाए? जो है ढूंढते ढूंढते एक संत के मठ पर पहुंचा, साधु महात्माओं के चरणों में पड़ गया। महाराज आप मुझे जगह दे दो। साधु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, रहो। अपनी बात सुना दी, मैं खाता जाता, ज्यादा खाता, कोई बात नहीं। साधु महात्माओं के पास तो कुछ कमी नहीं है, आप हमारे लिए जो भी आएगा उतने खाते रहना। कहा मुड़ मुड़ाए 3 गुड़, सर की मिट गई खाज, और खाने को हलवा पेड़ा मिले, लोग कहे महाराज। बहनों भाइयों, कहने लगा मैं कई बार खाता हूँ। बोलो कितने बार खाना है? यहाँ तो लगातार भंडारे चलते हैं, खाते रहना। अब वो बढ़िया अपने वहां रहने लग गया, बढ़िया 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, जितने बार मन लगे उतने बार खाता। एक दिन एकादशी पड़ गई तो वहां चूल्हा ही नहीं जला, कोई नाम निशान नहीं। तो पूछता है भाई आज कुछ हलचल नहीं हो रही, कुछ खाने आने को मिलेगा नहीं क्या? आज एकादशी है, आज नहीं मिलेगा कुछ। कह रहा है भैया हम तो रह नहीं पाएंगे भूखे, हमें तो खाने को चाहिए। तो साधु महाराज जी ने कहा चाहिए तो यहाँ नहीं बनेगा, आप बाहर जाओ, कहीं पेड़ के नीचे ले जाओ, आटा दाल चावल बना के खा लेना। लेकिन भगवान को भोग लगा के खाना, ऐसे नहीं खाना। तो दाल चावल आटा ले गया, भगवान को भोग लगा के खाना है। तो भगवान को प्रार्थना करने लग गया, क्या? राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे प्रभु आइए, मेरे भोजन का भोग बुलाया, प्रेम से पुकारा, श्रद्धा से
से पुकारा तो भगवान सीता के साथ प्रकट हो। और भगवान को देखा तो कह रहे मैंने तो राजा राम आइए, मेरे नाथ आइए, ये तो दो आ गए, खाना एक का बना है और आ गए दो, तो कोई बात नहीं। कहने लगे महाराज मैंने तो एक को बुलाया था, आप तो दो दो दिख रहे हैं। कह रहा ये मेरी पत्नी है। वो तो सही है, पत्नी है, खाना तो एक का ही बना है, पत्नी है, तुम दो लोग खा जाओगे, मेरे लिए क्या बचेगा। भोग लगा दिया, जो बचा उसने खा लिया। दोबारा एकादशी आई, कहने लगे महाराज हम एक को बुलाए थे, वहां दो दो आ गए, इसलिए थोड़ा बढ़ा के दे। साधु महाराज जी ने बढ़ा के दे दिया। जब वहां गए तो फिर एकादशी आई, फिर भोजन बना तो फिर वहां गाने लग गया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। तो वहां पर क्या होता है, राजा राम तो आ गए, सीता जी भी आ गई, लेकिन हनुमान जी भी साथ में और लक्ष्मण जी भी साथ में। कहने लगे महाराज मैंने दो को बुलाया तो चार खड़े हो गए। बहनों भाइयों, भगवान कहने लगे ये मेरा भाई है और हनुमान जी मेरा सेवक है। ये दोनों भाई और सेवक दोनों आ गए। कह रहा वो तो सही है, लेकिन भोजन तो मैंने इतना बनाया नहीं महाराज। तो कोई बात नहीं, जितना है अच्छा। अब गए वापिस लौट के तो कहने लगे साधु महाराज जी वहां तो एक बुलाओ तो दो आ जाते, और दो बुलाओ तो चार आ जाते, और हम भूखे ही रह जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बनता। ये खेल काय का है, अहंकार का कि श्रद्धा का? काय का? अहंकार का, श्रद्धा का। श्रद्धा का करिश्मा है, चाह नहीं रहे हैं तब भी दर्शन देने को आ रही है कि श्रद्धा का कमाल है। कहना चाहिए श्रद्धा की अहंकार, श्रद्धा दिखाना, श्रद्धा